वेलकम टू माय चैनल मोइन टेक सपोर्ट। मोइन टेक सपोर्ट में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एक्सेल में इफ फॉर्मूला। आज हम इफ फॉर्मूले को यहाँ से सीखेंगे, जिसके लिए हमने एक डाटा लिया है। इस डाटा में अगर हम देखेंगे तो देखिएगा एक यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्राइस है, क्वांटिटी है, वैल्यू है। यहाँ कुछ मेरे पास डाटा है। इस डाटा में सीरियल नंबर, प्रोडक्ट और प्राइस है। कुछ प्रोडक्ट दे रखे हैं, इनके प्राइस हैं। इस लिस्ट में से एक छोटी सी लिस्ट हमने यहाँ पे बनाई है। अगर मैं प्रोडक्ट में टाइप करता हूँ कीबोर्ड, जैसे साइड में क्लिक करेंगे तो देखिएगा कीबोर्ड का प्राइस आ जाएगा। और कीबोर्ड में हम जानना चाहते हैं कि मुझे कितने कीबोर्ड की ज़रूरत है। अगर 40 कीबोर्ड आप लिखेंगे तो देखिएगा वैल्यू आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ से कीबोर्ड को हटा के यहाँ से लिख देता हूँ रैम, तो रैम का मुझे पता लग जाएगा कि रैम देखिएगा 750 रुपये की एक रैम है। यहाँ पे लिखा है 750, यानी कि इस लिस्ट से प्राइस को यहाँ पे डाटा को प्राइस को उठाएगा और क्वांटिटी आप उसकी कितनी रखना चाहते हैं। लाइक 2 रैम आपको ज़रूरत है तो देखिएगा 1500 रुपये की 2 रैम यहाँ पे हो जाती है। ये किस तरह से वर्क करता है इसको हम यहाँ से समझ लेते हैं। देखिएगा इससे पहले भी हमारे चैनल के ऊपर एक्सेल के वीडियोज हैं, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पे वीडियो बनाए हैं। अगर उनको देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, तभी आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। तो यहाँ अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इफ़ फॉर्मूला। इफ़ इसमें कैसे काम करता है तो देखिएगा, इफ़ फॉर्मूले के लिए आपको जो ये फॉर्मूला लगाना है वो प्राइस में लगाना है। यहाँ मैंने जो डाटा दिया है वो 7 मेरे पास प्रोडक्ट हैं। ये प्रोडक्ट मेरे पास ज़्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। अगर इससे भी और ज़्यादा प्रोडक्ट हैं, 1000 प्रोडक्ट हैं, 500 प्रोडक्ट हैं, 200 प्रोडक्ट हैं, तो आप सभी में एक बार आपको फॉर्मूला लगाना है। लाइफ टाइम इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोडक्ट यहाँ डालेंगे हम और प्राइस में हमें प्राइस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो चलिएगा फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे, क्योंकि देखिएगा एक्सेल के अंदर इक्वल टू से ही हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है। इक्वल टू मैंने प्रेस किया, अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे इफ, एक ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले नंबर पे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे इस प्रोडक्ट को। आप ये स्टेप याद रखेंगे। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट के नीचे सेलेक्ट करना है सेकंड, फिर इज इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे और फिर अपने प्रोडक्ट को फर्स्ट प्रोडक्ट को सेलेक्ट करेंगे। यानी कि सबसे पहला स्टेप है मेरा, इस प्रोडक्ट को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, सेकंड इसको सेलेक्ट करेंगे और थर्ड इस स्टेप पे आएंगे। इसके बाद में हमें एक कोमा लगाना है और कोमा लगाने के बाद फिर हम अपना कीबोर्ड से प्लस साइन प्रेस करेंगे और प्राइस को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने 3 स्टेप लिया है, फिर से समझ लेते हैं। प्रोडक्ट को आपको क्लिक करना है प्रोडक्ट के नीचे, इसके बाद में इक्वल टू साइन लगा के अपने प्रोडक्ट जो कीबोर्ड आपने लिखा है उसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद में कोमा लगा के प्राइस हम जब भी टाइप करेंगे प्लस के साथ में क्लिक करेंगे उसको। आगे सेकंड प्रोडक्ट के लिए अब हम करते हैं, कोमा लगाएंगे, फिर हम अपने कीबोर्ड से इफ टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर देखिएगा अगेन प्रोडक्ट को आपको एंटर करना है। यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा H4 इसमें एड्रेस उठा लेगा। यहाँ पे भी मेरा H4 एड्रेस लिया है, यहाँ भी H4 एड्रेस लिया है। फिर इक्वल टू साइन प्रेस करेंगे और अब जो सेकंड प्रोडक्ट है मेरा माउस, उसको हम यहाँ से ले लेंगे। फिर एक कोमा प्रेस करेंगे और मैंने अभी आपको बताया कि प्लस साइन के साथ ही आप हमेशा प्राइस को लेंगे। इसके बाद में फिर कोमा लगाएंगे, फिर इफ लिखेंगे। इसी तरह से देखिएगा ये रिपीट होता रहेगा। फिर प्रोडक्ट को चूज करेंगे, कोमा लगाएंगे, सॉरी इजिकल टू लगाएंगे और इसके बाद में अपना रैम ले लेंगे, फिर कोमा लगाएंगे, फिर प्लस साइन प्रेस करेंगे और प्राइस ले लेंगे। फिर अगेन थर्ड स्टेप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर इफ टाइप करेंगे, फिर कोमा लगा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर प्रोडक्ट को लेंगे इक्वल टू। इसी तरह से मेरा सारे प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा। अब हार्ड डिस्क को ले लेते हैं, कोमा लगा के फिर प्लस साइन ले लेंगे, फिर कोमा लगाएंगे और फिर इफ लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। फिर मैंने प्रोडक्ट के नीचे क्लिक करना है, इक्वल टू साइन लगाना है और LCD को लेना है। फिर मुझे कोमा लगाना है, प्लस साइन के साथ में प्राइस को ले लेना है, फिर कोमा लगाना है और इफ टाइप करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करके फिर अपना प्रोडक्ट लेना है। देखिएगा रिपीट हो रहा है, इक्वल टू, इसके बाद में फिर मेरा DBD को मैंने ले लिया, कोमा लगाया, प्लस के साथ में मैंने फिर प्राइस ले लिया, फिर कोमा लगाया, इफ लिखा, ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर प्रोडक्ट लिया। प्रोडक्ट लेने के बाद में फिर इजिकल टू प्रेस करेंगे और इजिकल टू प्रेस करके फिर CD को ले लेंगे और CD लेने के बाद में फिर एक कोमा लगाएंगे, कोमा लगा के फिर एक प्लस साइन प्रेस करेंगे और 10 नंबर जो मेरा 10 प्राइस दे रखा है इसको ले लेंगे और जैसे एंटर प्रेस करेंगे तो यस और नो में मैसेज आएगा, आप इसको यस कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ पे लिखा आता है फॉल्स। फॉल्स इसलिए आ रहा है क्योंकि कोई भी जो प्रोडक्ट है मेरा वो प्रोडक्ट सेल के अंदर नहीं है।
तो अभी यहाँ से इस लिस्ट से जो भी प्रोडक्ट है अगर मैं यहाँ पे टाइप करूँ लाइक एलसीडी देखेंगे तो बता रहा है कि 3500 की एलसीडी है जो इस लिस्ट के अंदर से मिल रहा है। अगर इनकेस यहाँ से मैं हार्ड डिस्क टाइप करूँ HDD तो देखिएगा हार्ड डिस्क यहाँ पे 2000 की हार्ड डिस्क यहाँ पे शो कर रहा है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो स्पेलिंग आपने यहाँ पे लिखी है अगर इनकेस स्पेलिंग आपका इस लिस्ट में मिस्टेक होता है तो आप वो गलत स्पेलिंग ही यहाँ आपको डालनी पड़ेगी तभी लेगा। देखिएगा एक्सेल नहीं जानता HDD हार्ड डिस्क होता है या डीबीडी होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको यहाँ से डाटा सेलेक्ट करना है। जब डाटा सेलेक्ट करेंगे तो वो डाटा को इसमें कॉपी करता है एक तरीके से। तो स्पेलिंग का खास ख्याल रखेंगे। अगर गलत स्पेलिंग रैम की जगह आपने रोम लिखा है तो यहाँ आपको रोम लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ इस डाटा को आप एडिट करते हैं, देखिएगा जैसे मैंने एलसीडी है, मैं इस एलसीडी को मॉनिटर या मान लीजिएगा कीबोर्ड बना देता हूँ। कीबोर्ड मैंने जैसे कीबोर्ड टाइप किया तो अब अगर हम यहाँ पे एलसीडी टाइप करेंगे तो एलसीडी नहीं आएगा। यहाँ मेरा एलसीडी को फॉल्स बता रहा है क्योंकि इस लिस्ट से मेरा एलसीडी यहाँ से जा चुका है। अब मैं कीबोर्ड लिखूंगा कीबोर्ड तो मेरा कीबोर्ड यहाँ से शो करेगा। तो यहाँ जो प्रोडक्ट है मेरे, इन सारे प्रोडक्ट को आप चेंज कर सकते हैं। आपको दोबारा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होगी या प्राइस भी हम चेंज कर सकते हैं। देखिए जो मैंने पहले केबीडी लिखा है यानी कीबोर्ड को शॉर्ट में लिखा हुआ है, अगर कीबोर्ड हम यहाँ से लिखते हैं कीबोर्ड तो प्राइस मेरा आ रहा है 200। अगर इनकेस मैं इसका प्राइस चेंज कर दूं 300 कर देते हैं अब प्राइस, क्योंकि कीबोर्ड अब महंगा हो जाता है। तो देखिएगा 300 ले लिया। जब भी अगर रैम मेरा यहाँ पे शो करता है 750, तो अगर हम यहाँ पे 750 की जगह रैम को आज चेंज कर देते हैं क्योंकि रैम का रेट यहाँ से बढ़ जाता है। 800 मैंने किया और अब यहाँ पे अगर रैम लिखेंगे तो 800 ही दिखाएगा। कहने का मतलब है यहाँ जो ये डाटा है इस पूरे डाटा को आप इरेज करके दूसरा भी अगर डाटा डालेंगे तब भी फॉर्मूला आपका उसी डाटा के ऊपर वर्क करेगा। आपको फॉर्मूला दोबारा लगाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिएगा अगर आपको ये जानना है रैम जिसके 8 पीसेज हैं, यानी कि क्वांटिटी जो रैम की है वो 8 है, 7 है, 5 है, इसके बाद में 8 रैम का कितना वैल्यू हो जाएगा, तब आपको यहाँ एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इक्वल टू आप क्वांटिटी को क्लिक करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 6 टाइप करेंगे तो 6 रैम का जो अमाउंट हो जाता है वो 4800 हो जाता है। अब देखिएगा हमें लिखते हैं यहाँ पे माउस, हमें 5 माउस की ज़रूरत है तो हमें सिर्फ टाइप करना है माउस और यहाँ पे लिखना है मुझे 5 सिर्फ। तो अपने रेट से मल्टीप्लाई करके वो दिखा देगा। 750 रुपये के माउस यहाँ पे हो जाते हैं। तो इस तरह से मेरा काम करता है इफ फॉर्मूला। इसी के अंदर आपको टाइप करना पड़ता है। देखिएगा प्राइस आपको देखने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप यहाँ पे प्रोडक्ट लिखेंगे आपका प्राइस मिल जाएगा और क्वांटिटी डालेंगे तो मल्टीप्लाई होकर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि ये टाइप भी ना करना पड़े तो हम ऐसा भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें लगाना पड़ेगा डाटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन। तो डाटा वैलिडेशन लगाने के लिए यहाँ क्लिक करते हैं और अपने देखिएगा डाटा पे चलते हैं और डाटा में एक ऑप्शन मिलेगा आपको डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से इसको देख लेते हैं। इस लिस्ट में अगर हम देखें तो यहाँ लिस्ट नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। लिस्ट को हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सोर्स पे क्लिक करेंगे और इस डाटा को अपने सेलेक्ट कर लेंगे। डाटा सेलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से क्लिक करके इसको ओपन करेंगे और ओके कर देंगे। इससे क्या बेनिफिट हुआ, आप यहाँ क्लिक करेंगे जैसे ही तो देखिएगा ये जो जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं वो सारे यहाँ पे शो करेगा। लाइक आपको कीबोर्ड की ज़रूरत है, लाइक आपको माउस चेक करना है, या फिर आपको सीडी, या फिर आपको डीवीडी। अब यहाँ पे बचता है आपका क्वांटिटी। क्वांटिटी आपको टाइप करना पड़ रहा है अभी, लेकिन हम चाहें तो क्वांटिटी को भी हम यहाँ से टाइप नहीं करेंगे, क्वांटिटी भी हम ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। इसके लिए भी डाटा वैलिडेशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ डाटा वैलिडेशन बनाने के लिए आपको कहीं भी एक्सेल में नंबर कुछ टाइप करने पड़ेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि क्वांटिटी मैक्सिमम मेरे पास कितनी रहती है। तो अभी ऐसे मान लेते हैं कि ये मेरे यहाँ से नंबर्स हैं, इन नंबर को ही हम आगे बढ़ा लेते हैं। लाइक हमने 10 तक ले लिया, हो सकता है मुझे 10 तक की क्वांटिटी की जरूरत है। अगर 10 से ज्यादा है तो आप ड्रैग करके इसको इस लिस्ट को आगे कंटिन्यूस कर लेंगे, या कहीं एक्सेल में कहीं दूसरी जगह पे 1 से 20 या 1 से 30 तक के नंबर आप टाइप कर लेंगे। यहाँ मैंने इसको सेलेक्ट किया क्वांटिटी को, फिर मैंने डाटा में जाते हैं और डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो इसमें फिर एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसमें लिस्ट आपको चूज करना है। लिस्ट हमने चूज किया। लिस्ट चूज करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है सोर्स को, क्योंकि डाटा डालना है मुझे अभी इसके अंदर। तो इसको 1 से 10 तक के नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर देखिएगा इनकेस आपको लगता है कि 1 से 10 तक नहीं, बल्कि मेरे पास जो कस्टमर्स आते हैं वो 20 भी क्वांटिटी में खरीदते हैं या 100 में खरीदते हैं, तो आप इसको यहाँ से उतना ही बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप 10 तक ही इसको लेंगे।
और इसको फिर से यहाँ से ओपन करेंगे और इसको ओके कर देंगे। इससे क्या होगा देखिएगा, अब हम चाहते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है कि हमें CD चाहिए, CD 8 पीस, CD 5 पीस चाहिए। तो लिखना नहीं है, अब आपको यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ से CD चूज करना है और यहाँ क्वांटिटी पे क्लिक करना है, तो यहाँ लिस्ट मिल जाएगी। 9 पीस चाहिए, देखिएगा 10 से मल्टीप्लाई करके 90 दिखाना है। नेक्स्ट मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, मुझे कीबोर्ड लेना है, कीबोर्ड के 5 पीस चाहिए मुझे, तो आपको यहाँ से कीबोर्ड चूज करना है और क्वांटिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ से 5 चूज करना है, तो देखिएगा 1500 रुपए के हो जाते हैं। तो ये जो लिस्ट है मेरी, इस लिस्ट में हम जितना भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसे आसानी से ये डायग्नोज करेगा और कैलकुलेट करके हमें दे देगा। इसी बीच अगर इन केस हमारे पास कोई दूसरा प्रोडक्ट आ जाता है या प्रोडक्ट हमारे चेंज हो जाते हैं, तो आपको कोई इश्यू नहीं है, आप यहाँ से पूरे प्रोडक्ट को डिलीट करके यहाँ पे दूसरे प्रोडक्ट डाल सकते हैं। यहाँ किसी का भी रेट आप चेंज कर सकते हैं। ये 800 रुपये इसका प्राइस हो जाता है, इसका प्राइस चेंज होने के बाद 5000 हो जाता है, इसका प्राइस चेंज होने के बाद 40 हो जाता है, इसका प्राइस चेंज होने के बाद 30 हो जाता है। तो देखिएगा अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप CD देखेंगे तो 30 रुपीज से कैलकुलेट करेगा उसको, उसका प्राइस 30 दिखाएगा। यहाँ पे चेंज करते हैं, CD देखते हैं तो 30 रुपीज से इसने लिया है। तो कीबोर्ड, माउस, रैम, हार्ड डिस्क, इन सारे प्रोडक्ट्स को आप चेंज कर सकते हैं। पूरी लिस्ट को यहाँ से डिलीट करके दूसरा डाटा यहाँ पे डालेंगे तो फॉर्मूला दोबारा लगाने की जरूरत नहीं है, वो उसी तरह से काम करता रहेगा। अगर कोई एक नया प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है, मान लीजिएगा यहाँ पे ले लेते हैं, एक कोई नया प्रोडक्ट आ जाता है, पेन भी आपकी कंपनी सेल करती है और पेन का जो प्राइस है यहाँ पे 12 रुपीज है। तो अब पेन तो इस लिस्ट में नहीं आएगा क्योंकि आपने फॉर्मूला सिर्फ यहाँ तक लगाया है। तो आप क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे फॉर्मूला को, और जहां पे देखिएगा ये ब्रैकेट्स लगे हैं, जितनी बार हमने इफ इस्तेमाल किया होता है ये ऑटोमेटिकली एक्सेल उतने ब्रैकेट्स यहाँ पे लगा देता है। इन सारे ब्रैकेट्स के अंदर आप एंटर हो जाएंगे। जैसे ब्रैकेट के अंदर आप एंटर होंगे तो यहाँ पे फिर आप कोमा लगाएंगे और कोमा लगा के फिर इफ टाइप करेंगे। यहाँ पे इफ आपने टाइप किया, इफ के बाद में आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करके वही कंटिन्यूस करना है। आपको यहाँ क्लिक करना है, इक्वल टू साइन लगाना है और अपने पेन को यहाँ पे ले लेते हैं और पेन को लेने के बाद में फिर कोमा लगाएंगे और प्लस साइन के साथ फिर इसका प्राइस ले लेते हैं और सिर्फ आपको एंटर करना है। अब इस लिस्ट में आपका पेन भी ऐड हो चुका है। अब ये चीज कैसे चेक करेंगे कि ऐसा तो नहीं कि इस लिस्ट के अंदर कोई डाटा मेरा रह चुका है। एक सेकंड, फॉर्मेट पेंटर से इसका भी कलर जाके सेम कर देते हैं। देखिएगा पेन मैंने यहाँ से ले लिया है, 12 रुपीज है। अब यहाँ पे लिस्ट में अगर पेन डालेंगे तो यहाँ पेन को ले लेगा। अब देखिएगा इसमें क्वांटिटी भी आपका हो गया, प्राइस है, प्राइस आप यहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से डाटा हमारा चेंज हो जाता है इसके अंदर। और इस फॉर्मूले को अगर आप एक से ज्यादा बार अगर प्रैक्टिस करेंगे देखिएगा तभी आपकी समझ में आएगा, क्योंकि फॉर्मूला बड़ा आसान है, रिपीट होता है वहीं उसी तरह से। तो प्लीज अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।